कोरोना केसेस में इजाफे होने पर कराची समेत सिंध भर में नई पाबंदियां नाफिज। मास्क पहनना, समाजी फासले की पाबंदी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार। शहरियों को अवामी मकामात पर खांसने और छींक मारने पर एहतियात की हिदायत। चम्मच, ग्लास, प्लेट और मोबाइल फोन्स का तबादला न करने का भी कह दिया गया। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस लगवाना होगी। घरों और बंद मकामात पर हवा के इखराज का मुनासिब इंतजाम करना होगा। किसी अलामत की सूरत में खुद को आइसोलेट करने और फौरी अस्पताल से रुजू करने की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ने पर महकमा तालीम इन एक्शन। दफ्तर में आने वाले तमाम अफराद और मुलाजमीन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। समाजी फासले की पाबंदी भी आयद नोटिफिकेशन जारी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस। वज़ीर आला सिंध का शहर में टेस्टिंग बढ़ाने का हुक्म। मुराद अली शाह का कोरोना टास्क फोर्स इजलास में केसेस बढ़ने पर इजहार तशवीश। अवाम से वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाने की अपील। कहा, हाथ मिलाना बंद किया जाए। अवाम मास्क पहने, समाजी दूरी को यकीनी बनाएं। ईद और मुहर्रम से कबल कोरोना की शरह को नीचे लाना है। ब्रीफिंग में बताया गया कि हफ्तावार केसेस के तनासुब से कराची सबसे ज्यादा मुतासर है। जिला शर्की में 29%, गरबी में 21%, जनूबी में 18% मरीज रिपोर्ट हुए। कुरंगी में 10%, बस्ती में 8% और मलीर में 7% अफराद मुतासर हैं। सिंध असम्बली में कोरोना वायरस की एक बार फिर गूंज। कायम मकाम स्पीकर की अरकान को मास्क पहनने की हिदायत। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत ने ऐवान को ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना का सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर फिर लाजमी करार दे दिया गया। लोग SOPs पर अमल दरामद करें। हल्का बंदियों पर एतराज के बाद कोरोना वायरस का जवाब। कराची समेत सिंध में कोरोना मुसलसल बढ़ रहा है। हतमी वोटर लिस्टें भी जारी नहीं हो सकी। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी किया जाए। रहनुमा MQM नसरीन जलील ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 21-24 जुलाई को कराची, हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग होनी है। MQM बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का इलेक्शन रुकवाने के लिए सिंध हाईकोर्ट गई। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कराची में बिजली बंदिश से शहरियों का जीना अजीरन। के इलेक्ट्रिक को गैस की किल्लत का बहाना मिल गया। बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी, लांडी, गुलशन मिमार, गुलिस्तान जौहर में बत्ती गुल। लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी और बल्दिया टाउन में भी बिजली गायब। डिफेंस के जरिए मलीर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक जा पहुंचा। वजीर तवानाई सिंध से CEO के इलेक्ट्रिक का राबिता। इम्तियाज शेख की के इलेक्ट्रिक को लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम में बेहतरी लाने की हिदायत। कहा, 24 घंटे शिकायती मराकज को मुतहरिक रखा जाए। विफाकी हुकूमत से बात करके मसाइल का जल्द हल निकालेंगे। कराची में 3 जुलाई के बाद मानसून के 2 स्पेल आने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज हवाओं से नुकसान का अंदेशा। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की समुंदर की तुगयानी की वार्निंग। माहीगीरों को एहतियात बरतने की हिदायत। इधर महकमा सेहत ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। आज हुकूमत ने चौथी बार पेट्रोलियम की प्राइस में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। हुकूमत, पहले तो हम ये कहते थे कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा है, आज हम ये कहने पर मजबूर हैं अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया गया है। ताजिर बिरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे वरना सड़कों पर आएंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इजनास की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी।
अवामी सवारी जमीन पर, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 15,000 और यामाहा कंपनी ने 23 से 26,500 रुपए तक का इजाफा कर दिया। होंडा CD70 5,000 इजाफे से 1,11,500 रुपए पर जा पहुंची। होंडा 125 6,000 महंगी 1,74,500 रुपए की हो गई। प्राइडर की नई कीमत 6,000 इजाफे से 1,50,900 रुपए मुकर्रर। यामाहा YBR 125 23,500 रुपए के इजाफे से 2,55,000 की हो गई। YBR 25,500 बढ़कर 2,80,500 रुपए की हो गई। YBR G 26,500 रुपए महंगी 2,92,000 पर जा पहुंची। आवाम के लिए घर बनाना भी ख्वाब बन गया। सरिये की कीमत 2,34,000 रुपए टन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बोरी सीमेंट की कीमत 1,000 रुपए से तजावज कर गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि सिर्फ 1.5 साल में सरिये और सीमेंट की कीमत 2 गुना हो चुकी है। महंगाई ने अवाम को पहले ही शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। सिंध हुकूमत कराची वालों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए कोशां। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट पर भी बसें चला दी गई। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक नई बसें चलेंगी। पीपल्स बस सर्विस बरास्ता नागिन चुरंगी, शफीक मोड़, सोराब गोड़, गुलशन चुरंगी, जौहर मोड़, रिग रोड, सिंगर चुरंगी तक जाएगी। एयर कंडीशन बस में फ्री वाईफाई की सहूलत भी मैसर। हर निशिस्त पर बटन दबाकर बस रुकवाने की सहूलत। जदीद सहूलियात से आरास्ता बस का आरामदा सफर, शहरी खुशी से निहाल। वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब, नासिर शाह समेत दीगर ने बस में सफर किया। मुराद अली शाह और वज़रा शहरियों से घुल मिल गए। वो टूटी फूटी बसें थी, उसी पर सफ़र किया करते थे। आज ये पहली दफ़ा नज़र आई है यहाँ इस रोड के ऊपर, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया तो ये इस तरह चलती रहेंगी और आवाम को बेहद सहूलत में मुयसर आएगी। अब ये जो हो रहा है ये अभी नहीं, ये 15-20 साल पहले होना चाहिए था। और कराची ऐसी सहूलतों को डिज़र्व करता है, क्योंकि हम ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहे हैं और हमें तो उनसे ज़्यादा सहूलतें मिलनी चाहिए। अब मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो खुदारा इन बसों को अहमियत दें, इसकी अहमियत को समझें और इसकी सफाई का ख्याल रखें, किसी किस्म की गंदगी ना करें। खटारा बसों वैगनों के सताए कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। चीनी कंपनी भी पीपल्स बस सर्विस के तर्ज पर शहर में नई बस चलाने की ख्वाहिशमंद। 500 बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चीनी कंपनी के वफद से मुलाकात की। शर्जील मेमन ने चीनी कंपनी को बसों की खरीदारी और कराची लाने के लिए 4 माह का वक्त दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार को MQM के साथ मिलकर काम करने की दावत। राबिता कमेटी के इजलास में अरकान ने फारूक सत्तार और दीगर अरकान की MQM में वापसी पर भी राय दी। हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुमकिना लाहे अमल पर गौर किया गया। सिंध में होने वाली हल्का बंदियों पर तशवीश का इजहार। दाल चावल हर एक की पसंद। सिटी कोर्ट के बाहर 27 साल से फरोख्त होने वाले दाल चावल लज्जत में लाजवाब। शहरी मनपसंद दाल चावल खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। और चौधरी असलम की जिंदगी पर मबनी फिल्म चौधरी की नुमाइश जारी। चौधरी असलम की बेवा कहती हैं कि फिल्म देखकर शहरी अपना हक अदा करें। चौधरी असलम ने अपनी जिंदगी इस कौम के लिए कुर्बान की है।